वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन कैसे करें। तो आप लोग जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन आ जाओ ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकें। स्टार्टिंग द क्लास विद इन द 2 मिनट, प्लीज बी ऑनलाइन एवरीवन। फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन कैसे करें, पूरा डिटेल में आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी अभी। बस आई एम जस्ट शेयरिंग विद माय स्टूडेंट, यू आल्सो प्लीज डू शेयर एंड लाइक विद एवरीवन। तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। फर्स्ट, my name is Anubhav Singh. Since class 10 year, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics, and more than 11 year of teaching and research experience I have. I used to work with India's top teaching and research institutions like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda, IPM Lucknow, UP Government, IFMTR। 1,000 से ज्यादा बच्चों को गाइडेंस, 1,000 से ज्यादा बच्चे मेरे गाइडेंस में नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं। ऑफलाइन कोचिंग बहुत लंबे समय से लखनऊ में पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन कोचिंग भी इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म आई हैव टीचिंग सिंस लॉन्ग टाइम। mentored more than 1,000 candidates who have successfully qualified UGC NET JRF in commerce, management and economics, cracked the UGC NET JRF। वैसे तो कई बार है, 2010 में सबसे पहली बार JRF क्वालिफाई किया था मैनेजमेंट में, उसके बाद 10 में एक बार किया, 11 में 2 बार किया, फिर 14, 15, 16, फिर 19। But in the last 3 years, I have been qualified 4 times JRF in commerce and management, published more than 20 research papers in the top quality journals like Scopus, Thomson Reuters, UGC Care, UGC Listed, MBA International Business, MCOM IB एंड MA इकोनॉमिक और PhD अप्लाइड इकोनॉमिक। तो बहुत लंबे समय से लगातार UGC नेट के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग में 30 बच्चों में तो 28 बच्चों को पहली बार में नेट JRF क्वालिफाई कराया। अपने गाइडेंस में मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स का और पेपर। और आप सभी लोग जल्दी से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम दिया हुआ है। अनअकैडमी की इस चैनल पर पहली बार मेरी क्लासेस हो रही है वाईफाई UGC नेट हिंदी चैनल पर। वाईफाई UGC नेट हिंदी चैनल पर रेगुलर हमारी क्लास होती है, वो भी अनअकैडमी का ही चैनल है। रात को 8 बजे, रात को 10 बजे मैनेजमेंट की क्लास चलती है। और जो बच्चे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रात को 10 बजे क्लास चलता है और रात को 8 बजे कॉमर्स की क्लास चलती है रेगुलर। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। व्हाट यू विल गेट, क्या फायदा होने वाला है अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग लेते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है, क्वालिटी लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी, लाइव टेस्ट, क्विजेस, सब एक सिंगल मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। एक छत के नीचे सब कुछ मिले, अनलिमिटेड एक्सेस। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे ले? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। आप जो लोग बच्चे, जो मेरे प्यारे बच्चे आईफोन यूज कर रहे हैं वो ऐप स्टोर पर जाकर, जो एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मैनेज गोल में NTA UGC नेट सर्च करिए। प्लस और आइकॉनिक दो चीजें हैं। प्लस में आपको और आइकॉनिक में डिफरेंसेस क्या है? प्लस और आइकॉनिक कुछ भी ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। प्लस की फीस केवल 13,750 रुपए फीस है और उसमें अगर 1,146 रुपए पर मंथ EMI पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। कई सारे माध्यमों से आप पेमेंट कर सकते हैं। भाई आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक थोड़ा सा पर्सनलाइज सर्विस मिले, इसलिए फीस भी ऑलमोस्ट डबल है, 26,000 रुपए है। अगर यहाँ पर मेरा कोड डालेंगे AGS101, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे कोड का AGS101 का, और यूजर नेम दिया हुआ है अनुभव सिंह 9516।
मेरे साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जल्दी से हमको फॉलो करिए और रेगुलर क्लासेस के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए यू हैव टू बी कम ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यू हैव टू बी गेट इट एनरोल्ड विद द अनअकैडमी प्लस क्लासेस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक? प्लस में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। आइकॉनिक में पर्सनल कोचेस वुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे, सब बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, लगातार रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलती रहेंगी। पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग होगी, एसओपी तो इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। अब आज मुद्दा है कि फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट पेपर में कैसे, हाउ टू गेट द 40 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। हम बताएंगे आपको कैसे सॉल्व करने हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, कोई एक सिंगल स्ट्रेटजी से आप नहीं कर सकते हो। हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूं मेरे साथ। केवल फर्स्ट पेपर में हम क्या कवर करते हैं बता दें आपको। रिसर्च, क्योंकि आप पीएचडी है, रिसर्च बहुत लंबे सब्जेक्ट से पढ़ा रहे हैं, समय से पढ़ा रहे हैं। रिसर्च, टीचिंग, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये 4 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में आपको मान लीजिए अगर रिसर्च पढ़ना है, टीचिंग में आप मेरा केवल अब आपको गारंटी से दे रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में से बच्चे बहुत समय खराब करते हैं। स्पेशली जो बच्चे मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के हैं या जिन बच्चों ने बीएड नहीं किया, उन लोगों के लिए टीचिंग बहुत कठिन पड़ता है। आप मेरा टीचिंग का केवल 60-90 मिनट का एक वीडियो देख लीजिए, उसमें आपके 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे 100%। 3 पेज 4 पेज के नोट्स हैं, उन 3-4 पेज से पिछले 10 सालों से 20 बार बच्चों को 20 बैचेस पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में 20, और आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सबके सब क्वेश्चन 5 के 500 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उनमें क्या क्या पढ़ना है आपको, वो अभी हम आपको पूरा एक अच्छे से बता दे रहे हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, उन सब चीजों को आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट पेपर में आप लोगों को सबसे मुद्दा पड़ता है, पहला होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड्स में आप क्या पढ़ लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड्स में बच्चों केवल आप टीचिंग एप्टीट्यूड्स में बच्चों पहले आप सबसे पहले पढ़ लीजिए ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ लीजिए, 100% टैक्सोनॉमी पढ़ लीजिए। नोट कर लीजिए पॉइंट, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो जिसमें बेंजामिन ने दिया, ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आता है। जिसके जो इसके डोमेन है वो पढ़ लीजिए, कॉग्निटिव डोमेन्स। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत 2-3 घंटे में आप टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 के 500 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। 5 के 500 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के ठीक हो जाएंगे। जितना हम बोल रहे हैं उतना साथ में कर लीजिए, और ये हम पढ़ाएंगे भी, रेगुलर क्लासेस लेंगे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, और इस पे भी कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। क्वेश्चन कहां से आता है? 2 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। कॉग्निटिव डोमेन से क्वेश्चन आता है कि इसका लोएस्ट स्टेज कौन सी होती है और हाईएस्ट स्टेज कौन सी होती है। शशि शेखर जी, हम हमेशा पढ़ाते हैं, बच्चा बहुत लंबे समय से यूजीसी नेट मैनेजमेंट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की क्लासेस पढ़ा रहे हैं। इंडिया में बहुत कम एजुकेटर्स हुआ करते थे, 2010 से क्लासेस पढ़ा रहे हैं। पहली बार जब जेआरएफ क्वालिफाई किया तब से लगातार पढ़ा रहे हैं। लखनऊ में आप पूछ लीजिएगा किसी से भी, हर बार 30 बच्चों में से सुपर 30 के नाम से बैच चलाते हैं, 28 बच्चों का पहली बार 28-29 बच्चों का नेट निकलता, नहीं निकलता है तो बच्चों का फीस वापस करने की गारंटी लेते हैं हम, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैनेजमेंट कॉमर्स इकोनॉमी का तजुर्बा है। तो कॉग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन्स और साइकोमोटर डोमेन्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन्स की हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन कहां से पूछा था हमने वो आपको बता दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी लोएस्ट फॉर्म कौन सी है और हाईएस्ट फॉर्म कौन सी है, ये आपको रटना पड़ेगा। ये मेरी अगर आप 2 घंटे की वीडियो देख लेंगे, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन यहीं से आपको फंसेगा। ये पूरा हम आपको पढ़ा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1.5-2 घंटे में आपको पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म करा देंगे। ऐसे अफेक्टिव, कॉग्निटिव एक इंटेलेक्चुअल स्किल्स का होता है, यहां पर पढ़ाने के लिए नहीं बैठे, यहां पर स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अफेक्टिव क्या होगा और साइकोमोटर, ये पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है, उसके बाद टीचिंग इवेल्युएशन पढ़ना है आपको। तो जो इवेल्युएशन होता है, इवेल्युएशन से पक्का क्वेश्चन, इवेल्युएशन से 2 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आएगा इवेल्युएशन से। इसमें क्वेश्चन आपको ये तो पता ही होगा इवेल्युएशन कौन कौन सा होता है। इसमें हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हो गया, समेटिव इवेल्युएशन हो गया हमारा। ठीक है, फॉर्मेटिव समेटिव आपने सुने ही होंगे, सब कुछ बहुत इजी है और ये इनसे 100%
ठीक है, तो फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव समेटिव की बात करें, डायग्नोस्टिक की बात करें हम लोग, ठीक है, और प्लेसमेंट इवोल्यूशन की बात करें हम लोग, तो ये चारों इवोल्यूशन से अगर आप देखेंगे तो टीचिंग इवोल्यूशन से 100% दो क्वेश्चन आएंगे आपके। तो बहुत सरल है, एक एग्जामिनेशन से पहले ले लेते हैं, मतलब एक एंट्रेंस, एक होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन टाइप का, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले एक लेते हैं, एक लेते हैं ड्यूरिंग, एक लेते हैं बाद में, एक लेते हैं जब भी दिक्कत होती है, व्हेनेवर द प्रॉब्लम इज रिकॉग्नाइज, जब आपको लगता है बच्चे को जरूरत है, जब भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करा, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो फॉर्मेटिव, समेटिव, प्लेसमेंट, ये आपको टीचिंग एवोल्यूशन से 100% क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पॉइंट राइटिंग थोड़ा गंदा आ रहा है बिकॉज there is a certain pen in my hand because I am the left hander, or you can see कि I am just carrying this particular collar since last 40 days I'm not able to sit for the long time on a chair, so that is the only reason writing गंदा आ रहा है। please try to cooperate। तो पहला टॉपिक हो गया ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ना है आपको, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर्स की बात किया, टीचिंग एवोल्यूशंस में फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट एवोल्यूशन पढ़ लिया। उसके बाद इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। उसके बाद टीचर्स क्वालिटी, तो टीचर्स क्वालिटी अब देखिए हम आपको बताते हैं, 4 क्वेश्चन आपको वहां से आ जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन वहां से आएंगे, और एक क्वेश्चन आपको यहां से आएगा। टीचर्स क्वालिटी, इसमें बच्चा पूरा कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है, इसमें पूछ लेते हैं कि टीचर्स के लिए क्या जरूरत है। तो कुछ लोग बोलते हैं डिसिप्लिन, कुछ लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ लोग बोलते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, कुछ बोलते हैं पर्सनैलिटी। तो टोटली डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल परसेप्शन, वट एवर परसेप्शन यू हैव। सो कुल मिलाकर टीचिंग, अगर ये 4 टॉपिक पढ़ लिया आपने, ब्लूम टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर्स, इवोल्यूशंस पढ़ लिया, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच पढ़ ली, उसके अलावा टीचर्स क्वालिटी क्या होना चाहिए, ये बहुत सरल क्वेश्चन होता है। वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू आपका भी अप्रिशिएट करने के लिए। तो टीचिंग में केवल इतना पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। रिसर्च जो मेरा कोर है, रिसर्च में आपने क्या करेगा, देखिए जो बच्चे मैनेजमेंट कॉमर्स इकोनॉमिक्स के हैं, जो बच्चे मैनेजमेंट कॉमर्स इकोनॉमिक्स के हैं, जो बच्चे, उन लोगों के लिए तो बहुत सरल है, क्योंकि उनके पार्ट ऑफ सेकंड पेपर का भी पार्ट है मैनेजमेंट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। तो रिसर्च में आपको क्या पढ़ना है, पहले रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होता है, क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च, ये जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च एथिक्स, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन 100% आएगा। एथिक्स ऑफ द गुड रिसर्च, क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च से 100% क्वेश्चन आना है। तो बहुत ज्यादा क्राइटेरिया नहीं है, 6-7 क्राइटेरिया है, वो आपको बता देंगे कौन कौन से क्राइटेरिया है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग लिटरेचर रिव्यू, पढ़ना है आपको, लिटरेचर रिव्यू से क्वेश्चन नहीं आएगा। हम बता दें क्वेश्चन भी कहां से आएगा, रिसर्च प्रोसेस 100% 1 और 2 क्वेश्चन इससे आएगा। रिसर्च प्रोसेस भी बहुत बड़ी बात नहीं है, रिसर्च प्रोसेस पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। प्रॉब्लम को पहले डायग्नोस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड डायग्नोस द प्रॉब्लम, देन द लिटरेचर रिव्यू, फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, द रिसर्च प्लान, द रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फाइंडिंग, कंक्लूजन्स। तो इससे रिसर्च प्रोसेस से 100% क्वेश्चन आना है। मुद्दा हो गया रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च डिजाइन, जिसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूजिंग कम से कम 12 से 14 टाइप की रिसर्च डिजाइन पढ़नी है। कौन कौन सी रिसर्च डिजाइन पढ़नी है आपको, डिस्क्रिप्टिव पढ़नी है, वेरी गुड इवनिंग दी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़नी है, एक्सपोस्ट फैक्टो पढ़नी है, ये हम आपको सब 1 घंटे में, ये जितनी रिसर्च डिजाइन है आपको सब 1 घंटे में पढ़ा देंगे। रिसर्च में कम से कम 5 से 6 लेक्चर में आपको 100% पांच के पांचों क्वेश्चन रिसर्च से ठीक होते हैं। मेरे पुराने बच्चों का आप हमारा रिव्यू देख सकते हैं सुलेखा और बहुत सारी वेबसाइट्स पे, पहली बार में रिसर्च बच्चे क्वालिफाई करते हैं, और पहले पेपर में 42 से 43 क्वेश्चन हम बच्चों को करवाते हैं। अगर बार पहले पेपर में आपने 43 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 84-86 मार्क अगर पेपर 1 में आ गए, तो पेपर 2 में अगर 50 क्वेश्चन भी ठीक करके आएंगे, 45 क्वेश्चन भी ठीक करके आएंगे, तो यू विल बी क्वालिफाइड जीआरएफ इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो दैट इज द ओनली रीजन, दैट इज द थिंग कि पेपर 2 हम इसलिए बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको अगर आगे वो टीचर बनेंगे तो एटलीस्ट उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और पेपर 2 में कितना भी अच्छे से पढ़ लो आप, 80 क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते हैं, बट पेपर 1 में थोड़ी सी मेहनत से आप 40-42 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च आपको कौन कौन सी पढ़नी है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़नी है, एक्सप्लेनेटरी पढ़नी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सब पढ़नी पड़ेगी। कंफर्मेटरी पढ़नी है, कंफर्मेटरी रिसर्च पढ़नी है आपको,
तो डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोस्पेक्टो, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, कंफर्मेटरी, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़नी है आपको। उसके बाद आपको पढ़नी है इवेल्युएशन रिसर्च। रिसर्च मेथड का अगर 1-1.5 घंटे का लेक्चर हमारा देख लेंगे तो पूरा का पूरा आपका पूरा सब टॉपिक आपके 2 क्वेश्चन रिसर्च डिजाइन से पूछे जाएंगे, वो सब करा देंगे आपको। इवेल्युएशन पढ़नी है। उसके बाद फंडामेंटल, जिसको फंडामेंटल कहते हैं, बेसिक भी कहा जाता है बच्चों, और प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। अब सब पॉइंट नोट कर लीजिए। फंडामेंटल, बेसिक और प्योर रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, प्रोग्नोस्टिक रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो कितनी हो गई एक बार देखिए बच्चों। डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोज फैक्टर 2, एक्सप्लेनेटरी 3, एक्सप्लेनेटरी 4, कंफर्मेटरी 5, एक्सपेरिमेंटल 6, इवोल्यूशन 7, फंडामेंटल 8, एक्शन 9, अप्लाइड 10, प्रोग्नोस्टिक 11, डायग्नोस्टिक 12। आगे आपको पढ़नी है, आगे अगर हम लोग बात करें, आगे इसमें आपको पढ़नी है कौन कौन सी, इसके अलावा इसमें पढ़नी है आपको क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च और कॉन्क्लूसिव रिसर्च। तो आपको टोटल 15 टाइप की रिसर्च, हर्षपाल वेरी गुड इवनिंग, 15 टाइप की रिसर्च डिजाइन आपको पढ़नी है। कौन कौन सी? इन पूरी 15 टाइप की रिसर्च डिजाइन आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, आपको पूरी 15 टाइप की रिसर्च डिजाइन पढ़नी पड़ेगी, तभी कहीं जाके कुछ भला होने वाला है आपका। सिलेबस तो बच्चा हम पूरा शेयर कर ही रहे हैं। सिलेबस आप यूजीसी नेट ऑनलाइन पे, UGConline.com पर आपको सिलेबस मिल जाएगा पूरा। दिनू शर्मा जी, तो ये होता है रिसर्च डिजाइन की बात। रिसर्च डिजाइन के बाद आपको बच्चों क्या पढ़ना है? रिसर्च डिजाइन के बाद आपको पढ़ना है स्केलिंग। स्केलिंग में आप ज्यादा से ज्यादा स्केलिंग पढ़िए, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल स्केल। इंटरवल तो ये हो गया स्केलिंग, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल। इसके अलावा आप कौन कौन सी स्केलिंग पढ़ना, ये हम आपको सब क्वालिटी क्लासेस भी देंगे। आपको अनअकैडमी के लर्निंग यहाँ पर आना पड़ेगा मेरे साथ। और इंटरवल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल। इसके अलावा अगर हम लोग बच्चों बात करें, इसके अलावा अगर हम लोग बच्चों बात करें, आपको लिकट स्केल पढ़ना होगा। लिकट स्केल के बाद आपको सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल पढ़ना होगा। सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल पढ़ना होगा। सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के बाद आपको कांस्टेंट सम स्केल पढ़ना होगा। ये आपको पूरे YouTube पर किसी भी चैनल पर आपको कांस्टेंट सम चैनल नहीं, कांस्टेंट सम स्केल कोई नहीं पढ़ाता। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। किसी भी एजुकेटर के द्वारा कांस्टेंट सम, एजुकेटर नहीं, कोई कांस्टेंट सम की बात करिए आप, स्टेपल स्केल की बात करिए आप, और ग्राफिकल रेटिंग स्केल, और क्यू शॉर्ट। ये बहुत कम एजुकेटर हैं अक्रॉस द इंडिया जो आपको इतना डिटेल में रिसर्च पढ़ाएंगे। क्वेश्चन बच्चों यहीं से पूछे जाते हैं। तो कितने टाइप का स्केल पढ़ना है? नॉर्मल टीचर क्या करते हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल 4 पढ़ा के खत्म कर देते हैं, लेकिन 4 से काम नहीं होने वाला है। अगर पहले 5 के 5 रिसर्च में क्वेश्चन ठीक करना है, टीचिंग में 5 क्वेश्चन ठीक हो गए, 5 रिसर्च में क्वेश्चन ठीक करना है, तो आपको ये लिकट स्केल पढ़ना होगा जिससे 5 पॉइंटर होता है। सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल पढ़ना होगा तो 7 पॉइंटर होता है। कांस्टेंट सम स्केल पढ़ना होगा, स्टेपल स्केल पढ़ना होगा, आपको क्यू शॉर्ट पढ़ना होगा, ग्राफिकल रेटिंग स्केल। 10 टाइप की स्केलिंग की टेक्निक पढ़नी होगी। प्रिया जी वेरी गुड इवनिंग। तो जाके कहीं आपका स्केलिंग का पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो एक लेक्चर में पूरा ये कंप्लीट करा देते हैं 10 के 10 स्केलिंग, और इससे आपको बच्चों 100% एक क्वेश्चन मिल रहा है। अब आगे बात करते हैं इसी तरह सैंपलिंग की। सैंपलिंग की बात करेंगे। सैंपलिंग में रैंडम सैंपलिंग हो गई और नॉन रैंडम सैंपलिंग हो गई।
तो रैंडम सैंपलिंग, नॉन रैंडम आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग उसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोलते हैं। तो रैंडम सैंपलिंग में आपको पूरे सभी टाइप्स के पढ़ना है जो भी रैंडम सैंपलिंग्स में होते हैं, कि पहले आपकी सिंपल रैंडम की बात करिए, आप सिस्टमेटिक रैंडम की बात करिए, आप सिंपल रैंडम, जैसे जैसे हमको ये सब याद है ना, ऐसे सब आपको याद करना है। जिस दिन आपको ये याद हो गया तो समझ लीजिएगा, हम तो बोलते हैं अपने बच्चों को, आपको जो भी कंपटीशन दे रहे, अगर आपको सिलेबस याद हो गया, सिलेबस मतलब सिलेबस के सब पॉइंट भी याद हो गए, समझ लीजिए कि आपकी आधी जीत हो गई, आपका कंपटीशन बीट हो गया। तो आपको सब टॉपिक, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि रैंडम सैंपलिंग कौन सी है। ये तो बहुत दूर की बात है कि मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होता है, पहले ये तो पता हो कि मल्टी स्टेज सैंपलिंग आती किस में है। तो सैंपलिंग को हम लोग दो भागों में बांट दिया, रैंडम सैंपलिंग, नॉन रैंडम सैंपलिंग, जिसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोला जाता है। तो रैंडम में सिंपल रैंडम हो गई, सिस्टमेटिक रैंडम हो गई, मल्टी स्टेज हो गई, मल्टी स्टेज के बाद मल्टी फेज हो गई, मल्टी फेज सैंपलिंग हो गई, मल्टी सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक रैंडम, मल्टी स्टेज, मल्टी फेज, स्ट्रेटाफाई सैंपलिंग। ठीक है, तो अब इतनी भी पढ़ ली आपने, इतनी सैंपलिंग पढ़ ली तो काम हो जाएगा। नॉन रैंडम में आप देख लीजिए, कोटा सैंपलिंग पढ़ लीजिए, आप जजमेंटल पढ़ लीजिए, जजमेंटल के बाद आप कन्वीनियंस सैंपलिंग पढ़ लीजिए, कन्वीनियंस के बाद स्नोबॉल सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सैंपलिंग जो लोग बहुत कम पढ़ाते हैं, जो नॉन रैंडम का पार्ट है, सिक्वेंशियल सैंपलिंग। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हमने देखा है। सिक्वेंशियल सैंपलिंग पढ़ लीजिए अच्छे से, सिक्वेंशियल सैंपलिंग आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सैंपलिंग में रैंडम और नॉन रैंडम को दो भागों में डिवाइड कर दिया। रैंडम में सिंपल रैंडम, देखिए आपको तो आदत तो यहाँ तैयार हो गया, आपको क्वेश्चन कई बार इसी से पूछ लेते हैं। तैयब नगरोई जी, वेरी गुड इवनिंग। कई बार क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं कि रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। तो रैंडम में सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक रैंडम, मल्टी स्टेज, मल्टी फेज, स्ट्रेटाफाई सैंपलिंग सिंपल। नॉन रैंडम में कोटा, जजमेंटल, कन्वीनियंस, स्नोबॉल, सिक्वेंशियल और पर्पसिव सैंपलिंग। तो 6 सैंपलिंग यहां हो गया, बचा हुआ उसमें हो गया। तो सैंपलिंग का एक लेक्चर में आपको पूरा सैंपलिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब सैंपलिंग कर ली, अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं। तो एक हो गया प्राइमरी मेथड, एक हो गया सेकेंडरी मेथड। क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेते हैं। प्राइमरी तो वो जो पहली बार डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर डेटा यू आर कलेक्टिंग द वेरी फर्स्ट टाइम विच इज टोटली इन अ वेरी फर्स्ट हैंड, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। सेकेंड डेटा जो मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी डेटा। क्लियर है ना। क्लियर है ना। ठीक है, तो एक कलेक्शन ऑफ डेटा से भी क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन पूछाता है। अब प्राइमरी में देखिए बहुत सारे सोर्सेस है। प्राइमरी में अगर बात करें हम लोग, क्वेश्चन यार है, इंटरव्यू है अपना, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन यार, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, क्वेश्चन यार, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, शेड्यूलिंग, सेल्स फोर्स ओपिनियन। इतना डिटेल में कोई सिलेबस डिस्कस नहीं करता, और ये एक एक चीज हम सब पढ़ाते हुए। नंदिनी मिश्रा जी, वेरी गुड इवनिंग। सेल्स फॉर ओपिनियन, मैकेनिकल डिवाइसेस, एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हो गए प्राइमरी। सेकेंडरी में तो पता ही आपको, बुक्स हो गई, और हमारा कुछ भी ऑडियो विजुअल मटेरियल हो गया, हमारा पीएचडी थीसिस हो गई हमारी, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, वो हमारे सब सेकेंडरी में आ गई। अब प्राइमरी में बहुत है, क्वेश्चन में 5 टाइप का क्वेश्चन होता है हमारा। अब वो सब यहाँ नोट नहीं करा सकते, लेकिन नोट करना चाहो, हम बोल रहे हैं वो नोट कर लीजिए। प्राइमरी में 5 टाइप का हमारा क्वेश्चन हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऐसे सब आपको रटना है जैसे हमको रटा हुआ है। अभी हम कहो आपको सुबह से लेकर शाम तक बैठ के पेपर बनकर पूरा पढ़ा दे, और 100% 42 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन यार 5 टाइप का होता है, जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन, स्ट्रक्चर क्वेश्चन, डायक्टोमस क्वेश्चन, पिक्चोरियल क्वेश्चन। ज्यादा हो गया,
अब ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया तो सब्जेक्टिव टाइप का होता है। मल्टीपल चॉइसेस 2, क्लोज एंडेड क्वेश्चन 3, डायटोमस 4, पिक्चोरियल 5 टाइप, 5 टाइप का हो गया। ऐसे इंटरव्यू भी 5 टाइप का होता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, फोकस इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, 5 ही हो गया। ऑब्जर्वेशन में भी 5 टाइप की होती है। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये इतनी डीप में अगर पढ़ाई करेंगे तब 5 के 5 क्वेश्चन रिसर्च में ठीक होंगे। तो 5 ऑब्जर्वेशन समझे, कंट्रोल्ड, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सिस्टमेटिक, सॉरी पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट। फिर शेड्यूलिंग हो गया, सेल्स फोर्स ओपिनियन, मैकेनिकल डिवाइसेस। फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक 4 टाइप की नहीं होती है, जिसमें WAT बर्क असॉर्टमेंट टेस्ट होता है, ठीक है। वही वाला कंस्ट्रक्ट हो गया हमारा, वो हमारा किसमें होगा, प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, पूरा ठीक से प्राइमरी डेटा, एक लेक्चर लगेगा पूरा पढ़ा देंगे, तो टोटल 5 से 6 लेक्चर में पूरा आपको कलेक्शन, पूरा आपको रिसर्च पढ़ा देंगे। 5 के 5 क्वेश्चन 100% ठीक होंगे। उसके बाद पेपर 1 के लिए अगर बात करें तो एनालिसिस ऑफ डेटा में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्वेश्चन पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़ लीजिए, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। इसमें टी टेस्ट, जेड टेस्ट, आप टेस्ट, अनोवा 1 भी, अनोवा 2 भी, दोनों। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस 1 भी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस 2 भी। ऐसे ही नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आपको केवल का स्क्वायर पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से बहुत डिटेल में नहीं है। थैंक यू सो मच आराम, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ भाई आपको, और पेपर 1 में आपको केवल ये पढ़ना है कि पैरामीट्रिक टेस्ट कहां पर यूज करते हैं, टी टेस्ट कहां पर यूज करते हैं, जेड टेस्ट कहां पर यूज करते हैं, एफ टेस्ट कहां पर यूज करते हैं, अनोवा कहां पर यूज करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस 1 पे कहां पर, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस 2 पे कहां पर है, काई स्क्वायर टेस्ट कहां पर यूज करते हैं। इतना पढ़ लोगे, ये आपको 30 मिनट के लेक्चर में एनालिसिस ऑफ डेटा पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहीं पर आपको अगर क्या पढ़ना है, हाइपोथेसिस पढ़ लीजिएगा पूरा। हाइपोथेसिस में आपको कुछ नहीं करना, नल और अल्टरनेट पढ़ना है। नल कहां पर होती है और अल्टरनेट कहां पर होती है। तो नल हाइपोथेसिस होती है जहां पर इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल डेटा एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा, थियोरेटिकल डेटा और एक्सपेरिमेंटल डेटा के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, अगर तो थियोरेटिकल नल हुआ। अगर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल डेटा एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हो गया, और उसके बाद नॉर्मली खत्म हो गया। फिर लास्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिब्लियोग्राफी कैसे लिखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ये कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, कोई टीचर नहीं पढ़ाता आपको ये बिब्लियोग्राफी को कैसे। एक होता है एपीए स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एक होता है एमएलए स्टाइल। तो एपीए स्टाइल कैसे लिखते हैं, एमएलए स्टाइल कैसे लिखते हैं, ये आपको केवल 5 मिनट का काम है, आपको लिख के बता देंगे किसमें कॉमा लगता है, किसमें इटैलिक होता है, किसमें, किसी में सिंह, अनुभव सिंह, जैसे मेरा नाम है अनुभव सिंह, किसी में सिंह डॉट ए लिखते हैं, किसी में पूरा नाम लिखते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, आपको बिब्लियोग्राफी और ये बता दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो आपको केवल 10 मिनट की बात, 5 मिनट की बात है, कोई टीचर आपको पूरा करके बता दे कि एच इंडेक्स क्या होता है। ये आप लोग बच्चों एक्सेप्ट करेंगे, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। एच इंडेक्स क्या होता है, आई इंडेक्स क्या होता है, जी इंडेक्स क्या होता है, साइटेशन क्या है, ठीक है। ये यहां से क्वेश्चन शशि शंकर जी बताते हैं, अभी आपको पूरा डिटेल मिलेगा लास्ट में। लोग 5 मिनट पूरा क्वेश्चन आंसर का लेंगे, सब बात करेंगे, अभी पूरा रिदम में चल रहे हैं, चलने दीजिए, बच्चा आपको पूरा समझाएंगे कैसे। तो ये एच इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, जी इंडेक्स क्या होता है, साइटेशंस क्या होते हैं, ये उसके अलावा जो अपने की ऑनलाइन, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ लीजिए। इतने से क्वेश्चन आपको रिसर्च का, जितना हमने बताया 5 के 5 क्वेश्चन। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको 2 महीना 3 महीना रिसर्च पढ़ना, नहीं, 5 से 6 घंटा पढ़ लीजिए हमारे हमसे, मतलब 5 से लेक्चर पढ़ लीजिए, आपको ये पूरा हो जाएगा। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव, एथिक्स क्या होता है, रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च डिजाइन बता दिया हमने आपको, इतनी पढ़ लीजिए। स्केलिंग टेक्निक्स पढ़ लीजिए, सैंपलिंग पढ़ लीजिए, 1 लेक्चर, कलेक्शन ऑफ डेटा 3 लेक्चर हो गया, एनालिसिस 4, ये टोटल 5 से 6 घंटे में आपको पूरा रिसर्च किया। तो 5 टीचिंग के क्वेश्चन ना हो गए, 5 ये रिसर्च के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए। अब बात रही, अगला आया हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है, ये केवल 2 घंटे की मेहनत है, केवल 2 घंटे की मेहनत है। 2 घंटे में आपको सबके सब हायर एजुकेशन क्वेश्चन कराएंगे। हायर एजुकेशन में आपको क्या पढ़ना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है,
और डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। बहुत सरल बात है, बहुत कठिन नहीं समझना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो प्राइवेट आदमी बनाता है, जो ये प्राइवेट स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, जो स्टेट के विधानसभा से कानून पास होता है, स्टेट के विधानसभा से कानून पास होने के बाद आप यूजीसी से अप्रूवल ले लीजिए। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी सरकारी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये चारों पढ़ लीजिए। इसमें इसको रेगुलेट कौन करता है, इनके वाइस चांसलर की नियुक्ति कैसे करते हैं, चांसलर की नियुक्ति कैसे करते हैं। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है, ये याद करने वाली है, राज्यपाल होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है, जो मालिक होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है, ये आपका वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है, प्रेसिडेंट भी हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक, ये पढ़ लेना है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। उसके अलावा एनआईआरएफ की रैंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क जो आती है, केवल 7-8 चीजें केवल याद करना है, अब जो हर बार कॉमन रहती है। जैसे कि मैनेजमेंट में सबसे बड़ा कॉलेज कौन था है, आपको ऐसे में याद बता दे रहे हैं आपको, IIM अहमदाबाद, जो हर बार सेम ही रहता है। मेडिकल में कौन सा है, एम्स दिल्ली, ठीक है, तो ये आपको बता देंगे। तो एनआईआरएफ की रैंकिंग देख लीजिए कि टॉप मैनेजमेंट कॉलेज कौन सा है, टॉप मेडिकल कॉलेज कौन सा है। दीपू जी अभी सिलेबस दे देंगे आपको, अभी सिलेबस भेज देते हैं आपको, ठीक है। कोई बच्चा प्लीज थोड़ा सा मेहनत करके एक सिलेबस का लिंक डाल दीजिए। तो मैनेजमेंट में हो गया, मेडिकल में हो गया, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है पूरे भारत में, ठीक है, वो इंडियन स्कूल ऑफ साइंस हो गया। इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन सी है, सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है। जैसे कि मिरिंडा हाउस है दिल्ली विश्वविद्यालय का, सब हर बार नंबर 1 पे कॉलेज आता है। आर्किटेक्चर में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, फार्मेसी में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है। तो मुश्किल से 5-6 चीजें याद करनी तो 2 मिनट का काम है, और एक बार याद कर लो हमेशा के लिए हो जाएगा आपको। तो हायर एजुकेशन पहला हो गया कि यूनिवर्सिटीज कितनी है, यूनिवर्सिटीज कैसे बनती है, और एनआईआरएफ रैंकिंग। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भी, और इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हो गया आपका, इतना से समझ में आ गया। अभी और आपको हायर एजुकेशन में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो बस यहां से थोड़ा 5-10 मिनट में और पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, वट एवर द क्वेरीज यू हैव यू कैन आस्क। आई एम कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। हाँ, पेपर 1 के लेक्चर डिलीवर करते हैं बच्चा। पेपर 1 में हमने आपको बताया, हम रिसर्च, हायर एजुकेशन, टीचिंग, कम्युनिकेशन, 4 चीजें बताएंगे। उसके अलावा आपको पैसेज वो DI बता देंगे। बता तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन हम बताते केवल 4 ही चीजें, 4 में मेरा एक्सपर्टीज है, और DI 5 में। तो यहां तक कि हम लोग हो गए थे हायर एजुकेशन में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एनआरआई रैंकिंग। उसके अलावा नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। ये बहुत सरल बात है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां है, राजस्थान में हो गई। स्टेट यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां है, यूपी में होंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, ये नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये बात हो गई, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हो गई, और ये हो गया एनआईआरएफ। फिर हो गया एफिलिएशन, कौन कौन सी एफिलिएशन अथॉरिटीज है भारत में। जैसे कि AICTE हो गया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, NCTE हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो गया, PCI हो गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, MCI हो गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया। ऐसे भारत में कई सारी इन सब चीजों के बारे में। बेटा पॉलिटिकल साइंस तो नहीं पढ़ाते, मेरा सेकंड सब्जेक्ट मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स है, तीनों में पढ़ाते, तीनों में JRF है अपना। प्रीति एजुकेशन जी, अभी आपको सब एक जानकारी आपको सभी को मिलेगी। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हमने बता दिया आपको। तो ये बात यहां तक की हो गई हायर एजुकेशन में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एनआईआरएफ की रैंकिंग्स, और ये नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है। उसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आधे घंटे में आपको पढ़ा देंगे हम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। बस इतनी चीजें पढ़ लीजिए। यस, तनुश्री जी इकोनॉमिक्स की क्लासेस चलाते हैं। माय एक्सपर्टीज इन इकोनॉमिक्स बिकॉज आई हैव डन माय PhD इन आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन ड्यूरिंग माय मास्टर्स एंड आई हैव डन माय PhD इन इकोनॉमिक्स। वैसे तो JRF मेरा स्टार्टिंग में मेरा कोर फील्ड मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स।
Then I started giving the UPSC examination while taking the economics as a major subject. Then I started taking the classes for economics also. Then I have done masters in economics, and while doing the economics masters, I got the gold medalist there. Then I've done PhD in economics. तो इतना आपको केवल हायर एजुकेशन में पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है. प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड IRF रैंकिंग्स, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कौन से प्रदेश में कितनी ज्यादा है, एफिलिएशंस के लिए ये पढ़ लेना, नंबर ऑफ फेक यूनिवर्सिटी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. इतने से 5 के 5 क्वेश्चन सही हो गए. क्वेश्चन हो गए हमारे 15 ठीक. अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की. किसकी बात करते हैं? कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना है आपको? कम्युनिकेशन में पहले मीनिंग इन्हीं से कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस पढ़ना है. प्रोसेस में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा. बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहता है कभी, बिकॉज एवरीवन इज देयर ओन कंफ्यूजन. कुछ लोग बोलते हैं कि डिकोडिंग पहले आता है, कुछ लोग बोलते हैं रिसीवर पहले आता है. सो कम्युनिकेशन प्रोसेस वी हैव टू बी गो फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हाट वी कॉल के इनकोडिंग ऑफ द मैसेज. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंडर टू द इनकोडिंग ऑफ मैसेज इन कम्युनिकेशन चैनल्स, देन रिसीवर, देन डिकोडिंग एंड फाइनली फीडबैक. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस से 100%. हाँ, ज्योग्राफी की क्लासेस भी चलती है, लेकिन तनुश्री जी अभी टाइमिंग पूरा आपको हर चीज के बारे में अभी सब कुछ बताएंगे. अभी आप लोग 5 मिनट 10 मिनट और रुक जाइए, पूरा मैं क्लियर कर ले, क्योंकि कम्युनिकेशन के बाद बहुत कम समय लगेगा. उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे सबकी क्वेरीज आपको बताई जाएगी. कम्युनिकेशन के प्रोसेस पढ़ लीजिए, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लीजिए, बैरियर्स पढ़ लीजिए. प्रिया जी ये भी बता देंगे JRF क्लियर करने के बाद क्या बेनिफिट होता है, और नेट का क्या सब कुछ बताएंगे भी आपको. तो प्रोसेस इज ऑल अबाउट प्रोसेस, कम्युनिकेशन, 7 C's, बैरियर्स. ठीक, उसके अलावा एक होते हैं नॉन वर्बल बैरियर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उसके अलावा यहां पर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो नॉन वर्बल, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा था जो कोई भी नहीं पढ़ाता आपको. काइनेसिक, क्रोनेनिक्स, वोकेलिक्स की बात करेंगे हम लोग. वोकेलिक्स के बाद हम लोग बात करते हैं हैप्टिक्स एंड प्रॉक्सिमिक्स. ये कोई नहीं पढ़ाता आपको, क्वेश्चन इससे बहुत पूछा जाता है. तो प्रोसेस, 7 C's, बैरियर्स, नॉन वर्बल बैरियर्स में सेमेंटिक बैरियर्स क्या होता है, जॉर्गन्स क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ, इसमें आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पूरा पढ़ना है. और नॉन वर्बल में काइनेसिक, क्रोनिक्स, वोकेलिक्स, हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, और फिर मेटक. ठीक है, फिर मास कम्युनिकेशन. इससे आपके 5 के 5 क्वेश्चन आएंगे, 100% 5 क्वेश्चन यहीं से आएंगे. 100%, आप जस्ट गिव द 100% गारंटी कि वेरी गुड इवनिंग जी, 5 के 5 क्वेश्चन यहां से आएंगे. इतना पढ़ लीजिए. और ये बहुत नहीं है, केवल 3 घंटे का लेक्चर है. केवल 3 घंटे पढ़िए, अलग अलग 1-1 घंटे का 3 लेक्चर या 45-45 मिनट के 4 लेक्चर में आपको पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट करा देंगे. तो ये हो गए 20 क्वेश्चन हमारे ठीक हो गए. 20 क्वेश्चन ठीक हो गए. 20 क्वेश्चन अभी तक के ठीक हो गए बच्चों. इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल ग्रुप हम बता देते हैं पहले ही उसी में ही. तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन ठीक. उसके अलावा डीआई थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन डीआई बहुत सरल, बहुत टफ नहीं है. डीआई के 5 क्वेश्चन बिल्कुल बहुत रेशियो, परसेंटेज निकालना का सीख लीजिए, और प्रॉफिट एंड लॉस. तो डीआई के 5 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से ठीक हो जाते हैं. तो 20 और प्लस 5, 25 क्वेश्चन हमारे ठीक हो गए. 25 क्वेश्चन 100% ठीक हो गए हमारे. 25 के बाद प्लस आपको 5 क्वेश्चन पैसेज के बिल्कुल ठीक होते हैं. पैसेज के क्वेश्चन आप आराम से बिल्कुल ठीक कर सकते हो बिना कोई टेंशन के. पैसेज के नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं, बहुत डिटेल की बात नहीं है, बहुत टेंशन का बात नहीं है. आप आराम से पैसेज के क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं बिल्कुल बिना कोई टेंशन के. ठीक है, तो पैसेज के 5 क्वेश्चन ठीक हो गए. पैसेज हो गया 5, 25 और 5 30 क्वेश्चन हमारे ठीक हो गए. उसके बाद जिनको मैथ नहीं आती उनको छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन मैथ वाले क्वेश्चन छोड़ दीजिए. कंप्यूटर में केवल आपको हार्डवेयर पढ़ लीजिए, सॉफ्टवेयर पढ़ लीजिए, इंटरनेट पढ़ लीजिए, क्या होता है आईपी एड्रेस क्या होता है वो पढ़ लीजिए, ईमेल कैसे करते हैं, ईमेल में बीसीसी क्या होता है, सीसीसी क्या होता है वो पढ़ लीजिए आप. इससे 5 क्वेश्चन 30 और 5 35 क्वेश्चन हमारे ठीक हो गए. 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन आप आराम से 100% 40 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं. तो कंप्यूटर में आपको बहुत ज्यादा नहीं, हार्डवेयर क्या है वो पढ़ लीजिए, सॉफ्टवेयर पढ़ लीजिए आप, और बाइट्स पढ़ लीजिए क्या होता है, वही मेमोरीज जो होते हैं हमारे गीगाबाइट टेराबाइट्स वाले. उसके अलावा आईपी एड्रेस पढ़ लीजिए.
ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा था। रैम रोम क्या होता है, कुल मिलाकर यहीं से क्वेश्चन पूछा था। तो आपके 35 5 40 क्वेश्चन हो गए। देखिए एक होता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और पॉलिटी। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आपको पता नहीं, कितना भी इन्वायरमेंट पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए समय नहीं खराब करना है। एक दो क्वेश्चन पर फोकस करिए, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन पर 5 के 5 ए लगाओगे तब भी एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, इन्वायरमेंट पे समय नहीं खराब करना है, क्योंकि वो तो इन्वायरमेंट ही है जिसका देर इज नो इन्वायरमेंट इज टोटली अनकंट्रोलेबल फैक्टर। आई नेवर फोकस ऑन द इन्वायरमेंटल ना, शुरू से लेकर हम 48 क्वेश्चन जब भी हम पेपर देते हैं पहली बार में 48 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन ठीक करते हैं, बट आई नेवर फोकस ऑन द इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन क्योंकि एक दो क्वेश्चन इन्वायरमेंट का आपका आप आराम से कर लेते हो, बचे क्वेश्चन इन्वायरमेंट के नहीं कर पाते। तो अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे तो रिसर्च, कम्युनिकेशन, टीचिंग, हायर एजुकेशन, कंप्यूटर पे फोकस करिए। 25 नंबर ये हो गए। पैसेज आपका पूरा आराम से होता है 30, डीआई 35, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन अगर नहीं आते एक दो क्वेश्चन कर लीजिए आराम से। 40 से 42 क्वेश्चन आप आराम से पेपर 1 में कर सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप बताइए किसी को कोई डाउट हो, जिसके जो डाउट है आप पूछना शुरू करिए। एनी डाउट्स, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? जो भी डाउट्स हो आप पूछ लीजिए। रीजनिंग में बच्चा, रीजनिंग तो आप बहुत आराम से रीजनिंग कर लेते हैं हम लोग। रीजनिंग के क्वेश्चंस में देखिए मैक्सिमम नंबर आ जाते हैं, कुछ सीरीज वाला क्वेश्चन आता है और डिडक्टिव और उसके एनालॉग वाले आते हैं। तो रीजनिंग में बहुत दिक्कत का क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन तो बच्चे आराम से कर लेते हैं। फंसता क्वेश्चन है टीचिंग का, रिसर्च का, कम्युनिकेशन का, हायर एजुकेशन का, कंप्यूटर का। यस, लॉजिकल रीजनिंग। इकोनॉमिक्स के बैचेस फ्री क्लासेस, फ्री क्लासेस बेटा हमारा आपको कुछ कुछ क्लासेस फ्री मिलेंगे। सुनिए तनुश्री जी, पहले आपका जवाब दे दें। पहले सुनिए तनुश्री जी, पहले आपका इकोनॉमिक्स की फ्री क्लासेस आपको कुछ कुछ क्लासेस आपको मिलेंगी। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, मेरा नाम माय नेम इज अनुभव सिंह, यू कैन फॉलो मी, मेरा यूजर नेम दिया हुआ है, फॉलो कर लीजिए। आपको कुछ कुछ फ्री क्लासेस मिलेंगे, रेगुलर बैचेस नहीं चलता मेरा, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा पेपर 1 की क्लासेस के लिए सुबह 10 बजे हम वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर, वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर मेरी क्लासेस रोज सुबह 10 बजे चलती हैं, नोट कर लीजिए आप। और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी पेपर 1 की क्लासेस होती हैं। तो मंडे से रेगुलर सुबह 10 बजे वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल जो अनअकैडमी का है। पेपर 1 का बैचेस हमने भी मंडे से स्टार्ट किया था, रिसर्च पढ़ाना हमने शुरू किया है, ठीक है। और मैंने कॉमर्स का बैच वाईफाई यूजीसी नेट पे रात को 8 बजे चलता है, रात को 8 बजे कॉमर्स का बैच चलता है, और रात को 10 बजे मैनेजमेंट का बैच चलता है वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। शशि शेखर जी, आपका सब्जेक्ट क्या है बताइए? मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमी के जितने बच्चों को तो गारंटी दे रहे हैं कि पहली बार में नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना, मेरे साथ लग जाइए, अगले 2 महीने में 100%, मोर देन 100% आपसे जीवन गारंटी। तो जितना हम बोलेंगे उतना उतना पढ़ लीजिए, 1 घंटा हमसे पढ़ लीजिए, 1 घंटा घर बैठ के पढ़ लीजिए। यस, हम भी क्लास लेंगे, यस। हाँ, नेट और जेआरएफ में डिफरेंस क्या होता है? नेट इज अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेआरएफ इज अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। नेट एंड जेआरएफ बोथ आर द सेम थिंग्स। हिंदी में कोई पढ़ाता, हम हिंदी में ही पढ़ाते हैं। समीम जी, आपका सब्जेक्ट क्या है? समीम अख्तर जी, प्रिया जी, नेट और जेआरएफ दोनों सेम चीजें हैं। जेआरएफ में, नेट और जेआरएफ का अगर क्वालिफाई करोगे सर्टिफिकेट दोनों में सेम मिलता है। जेआरएफ में आपको एडिशनल अवार्ड लेटर मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसका मतलब होता है अगले किसी जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या आईटी आईएम्स में जाके पीएचडी करेंगे तो आपको जेआरएफ की वैलिडिटी 2 साल होती है, नेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, नोट कर लो। तो आपको जेआरएफ की वैलिडिटी रिजल्ट निकलने के 2 साल के अंदर आपको किसी भी सरकारी, प्राइवेट या स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए इनरोल करना पड़ेगा। तो आपको उसमें मिलती है फेलोशिप। आजकल तो बहुत हैंडसम अराउंड अप्रॉक्स 35,000 रुपए करीब आपको पैसा मिलता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग है, ठीक है। तो शशि कुमार जी, हम आपको, शशि शेखर जी, ज्योग्राफी तो बेटा हम नहीं पढ़ाते हैं, पेपर 1 हम पढ़ाते हैं। कॉमर्स तो बेटा पूरा हिंदी में पढ़ाते हैं, वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर हमारे साथ जुड़िए।
आप जल्दी से, बहुत कम समय रह गया, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए मेरे साथ। पेपर 1 का पूरा हम गाइड करेंगे। क्रेजी बीट्स दोनों एक साथ। हाँ बेटा, ये नेट और जेआरएफ का फॉर्म एक ही होता है। पहले आप नेट आप फॉर्म करेंगे, उसमें नेट, अभी अब आता है असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ। तो आप दोनों का एक ही, जो टॉप 6% होते हैं वो नेट क्वालिफाइड होते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज जेआरएफ वालों को मिलती है। पॉलिटिकल साइंस का एक प्रीति मैम पढ़ाती हैं वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर, हिंदी में पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो। उनसे आप देख सकते हैं वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। तो प्रिया जी समझ में आ गया। पॉलिटिकल साइंस का आई थिंक सैफ सर ने पढ़ाना शुरू किया अभी 2-4 दिन पहले। आई कांट गिव एनी रिव्यूज एज ऑफ नाउ। सो ये ज्वाइन फ्यू डेज बैक ऑन द अनअकैडमी लर्निंग अनअकैडमी, तो आप देख सकते हैं। कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स और पेपर 1 की कोई डाउट हो तो पूछिए। आप जल्दी से सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, इसके अलावा हमको आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अनुभव सर अनअकैडमी के नाम से। अनुभव सर अनअकैडमी के नाम से फॉलो करिए। पेपर 1 की रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। पेपर 2 में जो मैनेजमेंट कॉमर्स इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, जल्दी से प्लस कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए अंबिका ठाकुर जी हिंदी लिटरेचर के लिए लोकेश सर हैं, लोकेश सर पढ़ाते हैं हिंदी, आप उनसे हिंदी पढ़ सकते हो। बहुत टॉप क्लास का हिंदी पढ़ाते हैं वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। तो अनुभव सर अनअकैडमी के नाम से आपको जल्दी से फॉलो करके टेलीग्राम पे फॉलो करिए। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मेरा प्रोमो कोड जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग, AGS101। AGS101 नोट करने के बाद हमने हिंदी के टीचर बता दिया, लोकेश सर हैं, लोकेश कुमार मीना सर हैं, वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पे पढ़ाते हैं और बहुत क्वालिटी वाला क्लासेस होता है उनका, तो आप उनकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो AGS101 कोड यूज कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हमको फॉलो करिए रेगुलर क्वालिटी क्लासेस के लिए। समीम जी कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब पर भी हैं आपकी। यस, वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर कॉमर्स क्लास चलती है। वाईफाई यूजीसी नेट पर लप्रीत जी पंजाबी का नहीं पता बच्चा, पंजाबी का नहीं पता हमको कौन पढ़ाता है। साइकोलॉजी के तो ऋषि जी बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर जो साइकोलॉजी क्लास पढ़ाते हैं। इंग्लिश लिटरेचर का बच्चा नहीं पता हमको। इंग्लिश हमको मैनेजमेंट कॉमर्स इकोनॉमिक्स का पता है, हिंदी का पता है, पॉलिटिकल साइंस का पता है। साइकोलॉजी एक पूजा मैम है, पूजा मैम वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर वो साइकोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ाती है। आप वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर देख लीजिए, उसमें साइकोलॉजी का बहुत सारे क्लास टीचर मिलेंगे आपको। तो बच्चों आज के लिए छुट्टी। एनीवन? यस, आई एम जस्ट शेयरिंग द सिलेबस, वेट फॉर द 1 मिनट। पेपर 1 का सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। और यहां से आपको सारे सिलेबस डाउनलोड हो जाएंगे, सारे सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। शायद मंजू जी ओबीसी की उम्र शायद अब उन्होंने शायद 31 और 5 36 ईयर कर दी शायद। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इस बार नया नोटिफिकेशन आएगा तो। ठीक है, तो कोई डाउट? खत्म करें टुडे आज से क्लास। सो एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट सो प्लीज डू टेल मी। माय कोड इज AGS101। आप मैनेजमेंट कॉमर्स इकोनॉमिक्स और पेपर 1 में पहली बार हिंदी लिटरेचर लोकेश कुमार मीना सर बहुत क्वालिटी क्लासेस पढ़ाते हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। तो किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप फॉलो कर सकते हैं हमको टेलीग्राम चैनल पर, अनुभव सर अनअकैडमी के नाम से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, फॉलो मी अनुभव सिंह -9516 फॉर मोर क्वालिटी वीडियो।
while using my code AGS101 मेरा कोड यूज करिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस क्लासेस का जुड़िए मेरे साथ मैनेजमेंट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए। हाउ टू क्वालिफाई नेट जेआरएफ इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, आई विल गिव यू द फुल गाइडेंस, पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए चाहते हैं विदा, और मिलते हैं आपको, रेगुलर मिलते रहेंगे आप इस चैनल पर। मेरी पहली क्लासेस थी, 2 क्लासेस लिया हमने, अब आपको हम लोग रेगुलर इस चैनल पर मिलते रहेंगे आपके साथ। समीम जी वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल में मिल जाएंगी, वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर, वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल अलग चैनल है समीम जी, उस चैनल पे आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो खत्म करें क्लास। चलिए क्लासेस को खत्म करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर योर लव एंड अफेक्शन, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए थे, अप्रॉक्स 30 बच्चे ज्वाइन किए थे। एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन व्हाट एक्चुअली यू हैव गिवन टू मी इन अ वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव ज्वाइंड दिस, आई हैव टेकन द क्लासेस ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के इस वाले चैनल पर पहली बार क्लासेस ले रहे हैं। यू हैव गिवन सो मच अप्रिशिएशन टू मी, तो बस एवरीवन थैंक यू सो मच। क्लासेस 10 बजे वाईफाई यूजीसी नेट चैनल पर होंगी प्रिया जी मेरी क्लासेस। मंडे को वाईफाई यूजीसी नेट चैनल पर क्लास होंगी। थैंक यू सर फॉर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर एवरीवन। नाउ आई जस्ट नीड टू लीव, ओके, थैंक यू सो मच।